सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। शेख फरीद जी थे मुसलमान धर्म में। वो पुण्यात्मा छोटे से थे, जब छोटे बालक नटखट गणे थे, शरारत बहुत किया करते थे। माता भी दुखी हो जाती थी, गली के बच्चों के साथ झगड़ा कराते, उल्हाने आया करते थे। अब माँ ने सोचा अब क्या करूं इस बालक को, क्योंकि आजकल तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल भेज देते, माता पिता नर्सरी में दाखिल कराते हैं, वो बालक खिलाने के वहाँ से उनमें छोड़ दिए। पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, घर पे रहते, पिता खेतों में कहीं और अपना काम से चले जाते, कोई मजदूरी के लिए या कोई और, तो माता बच्चों की देखरेख वो स्वयं ही रखती थी। वो शरारत बहुत गणी करा करता, उलाने से तंग आ गई। उसने सोची कि इलाज करूं इसका। उसने कहा कि बेटा तू नमाज कराया करे, अल्लाह की बंदगी किया करे। शेख फरीद छोटा सा बालक था, कहने लगा क्यों, किस लिए करूं, मुझे क्या मिलेगा। अब वो खजूर गणे खाया करता, खजूर। माता ने कहा कि अल्लाह तुझे खजूर देगा बेटा। बोला सचमुच माता, कहाँ, अल्लाह तुझे खजूर देगा। तो कहने लगा बता मुझे कैसे करना है। अब माता ने तो सोचा ठीक हो गया। अब माता ने कहा कि ले एक कपड़ा बिछा दिया, गद्दा गदला कोई बिछौना बिछा दिया। अब बेटा इस पे लेट जा, ऐसा आंखें बंद रखना, कभी ऐसे करना कभी ऐसे करना, और ये कहना अल्लाह मुझे खजूर दे, खुदा मुझे खजूर दे, ऐसे कहते रहना, आंखें नहीं खोलनी है। और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलना, नहीं तो खजूर नहीं मिलेगा। जब माता का काम का समय होता, उसका बिछा दिया बिछोना और कहा बेटा ले प्रार्थना कर। अब वो लग गया अपना ऐसे करने, आंखें खोले नहीं। माँ ने क्या किया कि खजूर थोड़ा सा इतना सारा और 2 पत्तों के बीच में लपेट के उसके बिछोने के नीचे रखाई। अब वो माँ ने कहा कि आजा बेटा आंखें खोल दे। माँ का काम हो लिया, इतना वो बैठा रहा, घंटा और पौन घंटा जैसा भी। तो उठ के आ गया कि माँ आप तो झूठ बोलते थे, अल्लाह ने खजूर तो दिया नहीं मेरे को। माँ ने कहा बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं रखता, वो छुपा कर देते हैं, देख तेरे बिछोने के नीचे कहीं जरूर अवश्य मिलेगा। उसने वो चद्दर उठा के देखी, खजूर पाया, कूदता फिरे, खावे खूब कूदे, सब न बतावे आज अल्लाह ने मेरे को खजूर दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दिया। फिर आते नो का माँ अब कब करनी है वह नमाज, जब वो खजूर उसका ख़त्म हो जा, एक अगले दिन फिर का माँ अब कब करना है वो। अब ऐसे माँ ने पा गया उसका तासीर, अक्यों ठीक सेट हो गया। एक दिन क्या हुआ, वो खजूर रखना भूल गई और वो उठा, चद्दर उठाई, वहाँ परमात्मा ने रजा बख्शी, वो खजूर रख दिया ऐसे ही। और वो शेख फरीद खजूर खाता हुआ आ रहा है। जब उसकी माँ ने कह दिया कि आजा बेटा उठ ले, और उसको याद नहीं रहा कि मैं आज खजूर धरना भूल गई, तो उसने बड़ी चिंता हुई कि उन्हें कम्मा फिर कभी नहीं करे जे आज खजूर ना मिल लेते, घनी चिंतित होगी वह। उसने देखा वो खजूर खाता हुआ रहा है। माँ ने पूछा बेटा ये खजूर कहाँ से लाया तू। कहने लगा माँ प्रतिदिन अल्लाह दे के जाता है, मेरी चद्दर के नीचे मिलता है मुझे। कि सचमुच बता, हाँ देख यहाँ रखा था। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। अब उस बच्चे का बचपन से इतना दृढ़ विश्वास हो गया भगवान में कि परमात्मा तो ऐसे भी देता है। बड़ा होकर के वो बच्चा घर त्याग गया। घर त्याग गया तो उसने एक नकली गुरु मिल गया, उसमें सिद्धियां थी, आसपास के क्षेत्र में बड़ा बोलबाला था। वहां चला गया। वो फक्कड़ फकीर था, उसको फक्कड़ फकीर बोलते हैं, जो अपने हिसाब से अलग साधनाएं करते हैं। एक तो जैसे हिंदू समाज में जो व्यवस्था है भाई गीता का पाठ कर ले,
पुराणा का पाठ कर ले, व्रत रख लिए, मंदिर में माथा टेक लिया। एक तो ये साधना, एक दो संत हैं घर छोड़ जाते हैं, दूना ला कर बैठ जाते हैं, जंगलों बैठ जाते हैं, वो अलग होते हैं, वो भी साधना ही कर रहे माने जाते हैं। ऐसा वो एक संत था, वहाँ चले गए। जैसा भी उस संत ने उस प्यारी आत्मा को मार्गदर्शन किया, वो दृढ़ होकर लग गया। आश्रम में रहने लगे, 8-7 भगत रहते थे। अब जो व्यक्ति घर से निकलकर आया है, घर भी त्याग दिया परमात्मा की तरफ में, फिर उसके पास शेष के रह गया। गुरु जी को परमात्मा तुल्य मान के उसके एक एक वचन का पालन करे, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे, गुरुदेव की क्रिया न नहीं देखे। और हम तत्व ज्ञान से परिचित ना होने से हम गुरु को अपने जैसा ही मान लेते हैं, अपने जैसा नहीं होता। आप जैसा होता तो आप ही सांग जोड़ लेते कि तजा करके। गुरु के ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है, लेकिन कौन से प्रभु का वो जो नुमाइंदा है? जो नर जाकी शरणा बसे, ताको ताकी लाज, जल सूही मछली चढ़ जाए, ये बह जाते गजराज। यानी जिस भी इष्ट की जो साधना करता है वो और सच्चे दिल से करता है, उसके ऊपर उसकी रजा होती है न्यारी। तो ऐसे ही शेख फरीद ने तो परमात्मा पाने के लिए समर्पण किया। गुरु जी जो आदेश दे सिरोधार्य, मन में दोष कपट कति नहीं आवे। गुरु जी हुक्का पिया करते थे और शेख फरीद ने कभी छुआ नहीं। वो गुरु जी खुद पीते थे, लेकिन दूसरों को हुक्के के लिए नहीं कहते थे, उनके गुरु जी जो थे। अब क्या था, वहाँ पर शेख फरीद अपने गुरुजी का कृपा पात्र हो गया, क्योंकि जैसे भी वो कहें उसमें कोई काम में वो त्रुटि छोड़ा नहीं। और अन्य गफलत करते थे, उनसे अधिक लगाव उस गुरुदेव का शेख फरीद में था। लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना, एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और गेर का कंधे बतौलिया नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी नहीं करे भी नहीं। अरे कहते ही दौड़ा आवे अकलो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा? कहे नूर जाओ इधर ने। एक थोड़ा सा यहाँ एक चुटकुला सुनाते हैं। 2 गुरु चेला थे, 2। शाम के समय गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से कि बेटा देखना, सोने की तैयारी पकड़ के गुरुजी वृद्ध थे, लेट गए चारपाई पे। अब बेटा देखना बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। अब चेला इधर लेटा हुआ था, लेटा लेटा कहता गुरुजी हाँ वर्षा हो रही है। गुरुजी बोला रहा तू बाहर तक गया नहीं, तुझे क्या पता कि बिल्ली भीग का आई है, और बिल्ली की तो नाले में पड़ गई होता है, पानी के में, जल के में। फिर कहने लगा बेटा अरे ये दीपक बंद कर दे, बुझा दे दीपक। चेला बोला गुरुजी आंखें बंद कर लो, हो गया बंद। बोला अच्छा भाई। फिर गुरुजी ने कहा बेटा दरवाजा तो बंद कर दे। गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक तू कर ले। तो एक तो इसे चले गुरुजी के, और एक ऐसा हो कहते ही भागा जावे कहाँ जी बाहर गुरुजी कोई वर्षा नहीं है या है। दीपक बंद कर दिया, अच्छा गुरुजी अभी करता हूं। एक ऐसा शिष्य हो, और एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओबीडेंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का, मैं सुबह घूमने आता हूँ, मेरा दिल करता है कुछ देर यहाँ बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूँ। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहाँ घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया कस्सी लेकर,
और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहाँ घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहाँ बैठ गया। चेला बैठ गया नीचे, बैठा रहा, वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन फिर वो दोनों आए शेष गुरु। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहाँ बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह दिया ना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता वहां कोई पाली था, गवाला था, वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा रहा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, हैं, और तू इसकी सारी बात मानता है। तो वो शेष बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे से कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव यह कि एक ऐसा शिष्य हो, तो वो ऐसे शिष्यों में तो था वो कौन, शेख फरीद। और दूसरे वो थे, 2 काम मन कर दिए गुरुजी, एक तू कर ले के जमा टूट रहे हैं तेरे। अब ऐसे ही बच्चे को कहा जा बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, तो उनको ईर्षा होगी कि शेख फरीद को ज़्यादा प्यार करते हैं। अब प्यार के करो, काम तो कराना ही है अपना। तो उन्होंने सोचा कि शेख फरीद की ऐसे वो करते हैं जिससे गुरुदेव के ये हृदय से उतर जा। उनको ये चिंता थी कि गुरुजी इस गद्दी का मालिक इसने बनावेंगे। भगवान पाने आ रहे हैं और फिर इसी कुबाड़ में उड़ जाए। वो किसा हंस किसा संत है, गद्दी की भूख जिसमें है। शेख फरीद में वो नहीं थी, वो अपना कर्तव्य प्रयाण रहता था, अपने कर्तव्य को मुख्य समझता था। वो तो आया मालिक पाने के लिए था। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई कि गुरु जी के हृदय से इसको उतारें, कोई ऐसी गलती हो जिससे गुरु जी से नाराज हो जाए। अब वहाँ क्या कर रखा था, सबको सेवा देने के उद्देश्य से एक एक दिन बांट रखे थे। 5-6 जितने भी शिष्य थे वहाँ पर, एक दिन एक शिष्य की ड्यूटी लगती थी। गुरुजी का सुबह से लेकर शाम तक सारे काम वही करेंगे, जैसे भोजन बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, और वो हुक्का पिया करता, हुक्का पिलाना उसको, उसकी सफाई सफाई कर और काम अन्य कर देते थे। तो एक दिन शेख फरीद की ऐसे चल रही थी रूटीन, तो एक दिन उसकी सेवा आई। और गुरुजी क्योंकि तपस्वी होते हैं सिद्ध, और तपस्वी में तामस ज़्यादा होता, क्रोध बहुत होता है। वो गुरुजी क्या करता था कि रोटी खा के, खाना खा के हुक्का पीता था, शाम के समय भी और दोपहर को भी। शाम के समय एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय शेख फरीद का दिन था सेवा करने का। उन्होंने सोचा दिन में तो इधर उधर से बना लेगा ओके की आग। क्या करता था वो गुरु, यदि खाना खाने के पश्चात हुक्का 5-10 मिनट में आ गया, लिया तो लिया, चला नहीं तो डंडा उठा के उसके कई मारता था, और कई दिन उसको सेवा नहीं देता था, कई दिनों तक। इतना कुपित हो जाता था, हुक्के का इतना कसूता वो था एबी। अब इस बात का सबको पता था। तो अन्य जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि आज इसकी टर्न है, और शाम के समय अग्नि को बुझा देंगे हम, जब ये खाना खिलाने जाएगा गुरु जी को। अब खाना बना के शेख फरीद जी क्या करते थे कि लकड़ी की कोले होते थे, उनको तैयार कर देते थे हुक्का भरने योग्य,
आते हुक्का भर के गुरु जी को दे दूंगा, खाना खिला के आके 2 मिनट में 4-5 मिनट में दे देता था। अब खाना खुना खिला के आराम, तो वो आया, देखा पीछे से आग बुझ गई। आग थी नहीं उसमें, अग्नि नहीं थी, वर्षा के दिन थे। उसने सोचा भाई होगी आग बुझ गई होगी, नहीं ध्यान गया। उसने सोचा 1 किलोमीटर दूर है गांव, वहाँ धुआं उठ रहा था एक घर में, शाम का समय था। उसने सोचा आज तक की जितनी भी अब गुरुजी के प्रति आपकी गुडविल है वह खत्म होगी और तेरी भक्ति का नाश हो जाएगा। गुरुजी रुष्ट हो गए तो मेरे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सोच कर चलम उठा के की स्पीड ठोक दी, फुल स्पीड तक गया जिस घर में धुआं उठ रहा था। और वो माई क्या कर रही थी, वर्षा के दिन थे, चूल्हे में अग्नि बालने का जलाने की प्रयत्न कर रही थी। कभी धुआं हो जा, कभी आंखों में धुआं आवे, पानी पड़े, यानी गिल्ला सापन हो करके वो आग जला रही थी। कभी बुझ जाती थी, कभी फिर जला रही थी, यानी उसने आग जला रखी थी ऐसे, और वो दुखी हो रही थी। अब वो शेख फरीद कहा माई अग्नि देना, माई अग्नि देना। अब वह हो रही थी गुस्से में कि अग्नि डोना वाला आँख फुड़वा ले, आँख फूट गई मेरी, तो भी फुड़वा ले आँख, तब दूंगी अग्नि। अकले माई चिमटा ले रहा था, आँख में गो के और वो आँख काट के दे दी। अकले माई अब तो दे दे मुझे अग्नि। अब माई ने सोचा अरे तेरा गजब, तुमने सचमुच आँख निकाल दी। वह डर गई, सारी चूल्हे की आग बाहर निकाल दी। किले महाराज जी ले जा। उनको पता था कि ये जिस आश्रम से आया है वो महात्मा बहुत सिद्ध पुरुष है, उसने जो वचन निकाल दिया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। वह डर गई। अब उसने कुछ नहीं कहा बेचारे ने। उसने क्या किया, अपना कपड़ा सा बांध लिया एक आँख के ऊपर के जो निकाली थी, और अग्नि रख के और फिर स्पीड तक भाग लिया। उधर गुरुजी ने देखा भी 2 मिनट हुई, 4 हुई, 5 होगी, 10 मिनट जब होगी, आवाज लगाई रहा शेख फरीद हुक्का भरला बेटा, आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद से फिर लगाई आवाज, तीसरी आवाज फिर लगाई रहा काकित मर गया तू, शेख फरीद कहाँ मर गया तू आज। तब उसने सुने गुरुजी तो भाई नाराज हो लिए, वो दूर से ही कहता आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। बोला के बात होगी थी, गुरुदेव अग्नि बुझ गई आज और गांव से दौड़ के लाया। अका अच्छा बेटा कोई बात नहीं, रख दे। हुक्का भर का तो पीगस हो गया और वो जाकर अपना एकांत में लेट गया। माई ने सोची जे अब जाऊंगी तब ना जाने महात्मा के कह देगा, सुबेरे तक कुछ उनका गुस्सा कम हो लेगा। उसने सोचा था यो चेला जाएगा बताओगा, वो लाल पीला होया पाओगा। वह माई सुबेरे मटके के कापण पर ढक्कन पे वह आंख रख कर लेगी और कहने लगी महाराज जी मेरे पे गलती होगी। सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे आपका शिष्य गया था और आग अग्नि मांगे था और मैं दुखी हो रही थी महाराज जी, मेरे से गलती से निकल गया, तू आँख फुड़वा ले। आपके चेले ने आँख निकाल के दे दी या रखी। तो उसने सोचा रहे शेख फरीद गया था, वो बुलाओ भाई शेख फरीद। बात जाया कहाँ जी कि ये क्या कहानी है, क्या हो गया था बेटा। कुछ नहीं गुरुदेव, आपके होते क्या हो सकता आपके दास को। अरे ये माई क्या कह रही है। तब उसने कहा, माई कहने लगी सचमुच ये ऐसे आंख निकाले, ये पट्टी बांध रहा है गुरुदेव। बोला सचमुच। वो गुरु कहने लगा खोल इस पट्टी को। पट्टी खोली तो आंख साबित पाई, पूरी आंख पाई उसकी शेख फरीद की, लेकिन थोड़ी छोटी थी। अब पुण्यात्माओं, इस कहानी का, इस कथा का जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर ध्यान देना। अब इतने सिद्ध पुरुष होकर भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं थे, मोक्ष की साधना नहीं थी। परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में, कि ऐसी ऐसी 24 सिद्धियां भी आपके पास आ जावें तो अगर सत साधना नहीं है तो भी आपका जीवन व्यर्थ है। अब क्या हुआ, अब इस बात से और आसपास खूब महिमा होगी उस संत की।
भाई ऐसा संत है, ऐसा संत, ऐसा हो गया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी, संत की, उस महात्मा की। शेख फरीद तो भक्ति के लिए निकला था और वो तपस्या की मार्ग बताता था। अब जो गुरु था वो साधना बताता था कि तप करो, कष्ट दो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा, तब तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, दीदार होंगे अल्लाह के। अब शेख फरीद वो आश्रम को छोड़ गया, क्योंकि वहाँ गद्दी के भूखे थे, उनको गद्दी नहीं चाहिए थी। वहाँ जाकर दूर साधना करने लग गया। अब उसने ये सोचा था कि गुरुजी ने बता रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तप करेगा, शरीर को कष्ट देगा भगवान, तब तुम्हें दर्शन देगा। 12 वर्ष में उसने 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। अब देख लो पुण्यात्माओं, एक दिन का कै ग्राम पड़ेगा उसने? एक दिन में 360 वर्ष, और 12 वर्ष में देख लो कितना होगा। अब पुण्यात्माओं, ऐसा अल्पाहार करने से उसका शरीर कमजोर घना हो गया, और बाहर बैठे तो कौवे आ जा उसको मृत समझ कर उसकी आंखों को खाने के लिए। और कौवों से वो कहता, शेख फरीद जब कौवे आकर बैठ के माथे पे हाथ पर अल्लाह नहीं बढ़िया बाहर लेटा हुआ। कभी कुएं में 12 वर्ष लटका करता वो, 12 वर्ष कुएं में लटका उल्टा, ऊपर वृक्ष की डाले का रस्सा बांध के, पैरों का बांध के नीचे लटकन लाया गया। 12 वर्ष तक कुएं में लटका हो। कभी कभी बाहर आ जाता था, थोड़ा बहुत घूम फिर लेता, फिर लटक जाता था। बाहर लेटा हुआ था, कौवे आगे। कौवे ने सोचा ये व्यक्ति मरा हुआ है, शरीर पर कहीं मांस नहीं, कति हार्ड अस्थि पिंजर दिखाई दे। कौवे बैठ गए माथे पे कि इसकी आँख खा लेंगे, आँखों में है थोड़ा बहुत मांस। जब वो कौवे आकर बैठे, शेख फरीद ने कहा कि कौवे भैया मेरे शरीर पर कहीं मांस तुम्हें मिल जाए वो खा लो, अपना पेट भर लो, पर मेरी आँखें मत खाना, हो सकता है मुझे भगवान का दीदार हो जाए। मेरी आँखें ना खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। यूं कह के फूट फूट कर रोने लग गया कि भगवान मिला नहीं, सारा जीवन व्यर्थ हो गया, अब पता नहीं कितने दिन का जीवन है। तो सोचा कि अगर बाहर ज़्यादा रहूँगा तो ये कौवे फिर खा जाएंगे। धीरे धीरे पैर रस्सी बांध ली और धीरे धीरे अभ्यास हो रहा था, पकड़ के लटक गया और फूट फूट कर रो रहा कि भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं आपके, और जीवन अंत हो गया। कौन सी त्रुटि बनी मुझ पापी से, गुरुजी ने जो बताया था मैं सब कर रहा हूं। अब जब ये दशा देखी, कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ऐसी पुण्यात्माएं जो हैं वो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में, उनके सानिध्य में साधना किए हुए होते हैं, जब वो तत्वदर्शी संत रूप में पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। उसमें इतनी अच्छी भक्ति बन जाती है कि कई जन्मों तक भी वो अगर पार नहीं होते तो यहाँ भटकते रहते हैं, उसकी तड़प रहती है, वो भक्ति अंश समाप्त नहीं होता, जैसा आप जी के अंदर है। ये सभी पुण्यात्माएं जो दूसरे पंथों में या धर्मों में या कहीं किसी और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जो जा रहे हैं, ये परमात्मा की भक्ति चाह रहे हैं, कभी ना कभी किसी युग में परमात्मा कबीर देव जी के सानिध्य में भक्ति किए हुए। अब शेख फरीद भी उन्हीं में से, उन पुण्यात्माओं में था जो पार हुआ नहीं। बीच में हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, इसलिए हम विचलित होते रहे। भगवान आकर चले गए, हम यहीं रह गए, वो हम उनके साथ नहीं जा सके क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सके, उन पर विश्वास बना नहीं। अब शेख फरीद लटका हुआ रो रहा बुरी तरह। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण हो, ताका हूँ मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। वहाँ खड़े हो गए कुएं पर जाकर परमात्मा, और रस्सा बांध रखा था, और रस्से को पकड़ कर यूँ खींच लिया ऊपर ने, जैसे बाल्टी निकाल लिया करें पानी की कुएं से। शेख फरीद जी जब कुएं में लटका करते थे उल्टे, तो कोई ग्वाले आ जाते थे, पाली होते थे, ये शरारती हुआ करें, वो क्या करते थे, उस रस्से को पकड़कर ऐसे हिला देते थे। शेख फरीद कभी इधर जाकर लगता कुएं का, कभी इधर लगता, ऐसे
फिर वो यूं करके बेचारा अपना टाइम पास करता। बच्चे थे, 1-2 बार लाल होकर छोड़ कर चले जाते थे। अब उसने सोचा कि आज यू अच्छा उस्ताद आया, इसने तो बाहर ही निकाल लिया। मैं वो ऐसे बाहर खींच रहा था, परमात्मा ने ऊपर खींच दिया, उल्टा लटका हुआ, और कहता है भैया मुझे मत छेड़, तू साधु संतों को दुखी नहीं करते, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। उल्टे लटके लटके बात कर रहा है, मुझे छोड़ दे वापस। परमात्मा ने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, भगवान के दर्शन के लिए मैं साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं भगवान, मैं हूं अल्लाह, मैं हूं अल्लाह अकबर, वो कबीर अल्लाह मैं हूं। शेख फरीद कहता है मजाक ना करे, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा और अल्लाह कैसा होता है कि वो तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है। परमेश्वर ने कहा भले आदमी, जब परमात्मा निराकार है और आप कह रहे हो मैं भगवान के दीदार के लिए डले ढो रहा हूं, अब देखेगा टट्टू, जब के साकार है ही नहीं तो क्या देखेगा तू? अब ऐसे कहते हैं, यहाँ हरियाणा में कहावत है, ज्ञान का गाम का तो चमका ऐसा होया करे। अब उसकी एकदम सारे पुर्जे सीधे हो गए शेख फरीद के, और परमात्मा खड़े सामने। एकदम समझ में आ गया को हो सचमुच परमात्मा कहते हैं एक तरफ तो तू निराकार बतावे, बेचून है भगवान, और फिर नो का उसके दर्शन के लिए मैं डले ढो रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। तो पहले तेनू देख तुम कह के रहे हो और कर क्या रहे हो। तो उसने सोचा शेख फरीद ने, भाई काटे का आदमी 16 ने बात की, विश्वास फिर भी ना है क्यों भगवान है, पैर पकड़ दिए नू के नू। यह बात उनको याद है कि कुरान शरीफ में ये लिखा कि उसके बारे में कोई बाखबर बताओगा। तो उसने नो सोची अल्लाह तो यूँ नहीं हो सकता, लेकिन बाखबर जरूर है, यानी तत्वदर्शी जरूर है। इतनी एक ही सेकंड में सारी बात समझा दी कि निराकार को देखेगा कि तू, फिर जब निराकार है तो फिर क्यों कर रहा है ये साधना। पैर पकड़ के कहने लगा महाराज मुझे रास्ता बता भगवान का। काजा बता दूंगा। वो खोल दिया रास्ता, बैठ गया। कहने लगे परमात्मा बोले इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रहा है तू? ये कहीं लिखा किसी शास्त्र में ऐसा करने से भगवान मिलेगा? शेख फरीद कहने लगे मेरे गुरुदेव ने ऐसा बताया। परमात्मा ने कहा वो गुरुदेव तुम्हारे नकली थे। शेख फरीद कहता है महाराज जी निंदा ना करो गुरुदेव की, अब ये श्रद्धालु ऐसे होते हैं। परमात्मा ने सोचा ज्यादा कह दिया तो यू कति कर्म बिगाड़ देगा। परमेश्वर बोले बेटा इस शरीर से तू शत्रुता कर रहा है, ऐसे भगवान नहीं मिलता। कहाँ जी वो तो मुझे समझ में आ गई कैसे नहीं मिला, तभी तो इतना उस समय बीत गया। तो परमेश्वर ने कहा आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। थोड़ा खावे अवश्य खावे, ज्यादा भी नहीं खावे कि लटके आए पेट भर कर कति दड़ी पक्का खा ले, और इतना भी नहीं खावे कि आंत मुस जा और उस कोडा हो जा शरीर। थोड़ा खावे अवश्य, लेकिन सीमित खावे, अल्प, मतलब जितना अपना भक्ति के योग्य ही उसमें, ज़्यादा भी नहीं खावे और कति टाल भी नहीं करे। तो धीरे धीरे उसको खाना मालिक ने शुरुआत करवाई, फल आहार करवा कर फिर कहा भोजन कर और कर भक्ति, मैं बताऊं तेरे को मंत्र ऐसा कर। तब उस शेख फरीद का कल्याण। साहेब सभी को सबसे प्रार्थना है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साहेब